राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है, ये देखो, ये वही मेरी छोटी सी दुल्हन है। अरे काकी, अरे भाई जी, अरे दीदी, कल मेरी शादी है। कल मेरा दूल्हा आएगा। मैं कल दुल्हन बन जाऊंगी। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। कल मेरी शादी है। एक 9-10 साल की प्यारी सी बच्ची गांव में ये कहते हुए घूम रही थी। सभी बहुत असमंजस में थे। इतनी छोटी सी बच्ची की शादी, ये कैसे हुआ। अभी 2 दिन पहले की ही तो बात है। उसे देख कर तो लगा कि ये गांव का कुछ तो भला करेगी, लेकिन शादी, पता नहीं इस बेचारी का क्या होगा। 2 दिन पहले, अरे मीरा आज स्कूल जाएगी क्या, सुधा ने पूछा। हाँ यार, आज ही तो जाना है। कल से तो एग्जाम की छुट्टियां हो जाएंगी। चल स्कूल चलें। वो दोनों स्कूल के लिए निकली। तभी 2-3 लड़के उन्हें छेड़ने लगे और फिरकियां कसने लगे। तभी एक आवाज गूंजी, ओए छोरों, ज्यादा बोलना आ गया क्या। रुको अभी बताती हूँ। सौभाग्य कड़की। हाँ, सौभाग्य यही नाम था उस छोटी सी प्यारी सी लड़की का। तभी सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। तभी एक लड़का बोला, अरे हमारा सौभाग्य तो देखो, एक और आ गई। और फिर वो सब उसकी तरफ बढ़ने लगे कि तभी उन पर पत्थरों की बारिश और फिर डंडों की बारिश होने लगी। फिर वो सब डर कर भाग गए। ये बारिश करने वाली सौभाग्य ही थी। कुछ गांव वालों ने देखा और उसकी माँ को खबर कर दी। ये लड़की भी ना, ये नहीं मानेगी। हर वक्त लड़ाई मारकाट, आने दो आज इसको सबक सिखाती हूँ। माँ जानकी खुद में ही बड़बड़ाई। सौभाग्य का माँ के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इधर वो लड़के अपने अपने घर के लिए चले गए और किसी से कुछ भी नहीं बताया। लेकिन एक लड़का, जो अमीर बाप का बेटा था, उसने अपने घर पे सब कुछ बता दिया। तब उसका बाप और उसका मामा हरिया वहां आया और जानकी देवी से बोला, जानकी देवी, तेरी छोरी ने मेरे छोरे को पीटा है। तुझे हर्जाना भरना होगा। या तो तू ये गांव छोड़ दे या फिर हरिया से शादी करवा दे। ये क्या कह रहे हो सरकार, मेरी छोरी 10 बरस की ही है। मैं उसकी शादी, वो तुझे सोचना है। या तो तू ये गांव छोड़ दे या फिर शादी कर दे। ऐसा कहकर वो चल दिया। जानकी भी डर गई। वो कैसे अपने पति का ये घर छोड़ दे। निर्णय हुआ कि शादी ही कर देनी चाहिए। जानकी ये गांव और ये घर छोड़कर जाना भी नहीं चाहती थी। आज सौभाग्य को पता भी नहीं है कि उसका दूल्हा कौन है। बाल मन से वो बहुत खुश है। इधर हरिया अपने भांजे को अपने घर ले गया और कहा, भांजे वो छोरी तेरी मामी बनेगी और जब वो इस घर में आ जाए तब तुम सब अपने अपमान का बदला ले लेना। फिर वो दोनों कमरे में बैठकर शराब पीने लगे। इधर जब सौभाग्य को पता चला तो वो पूरे दिन रोती रही। माँ हरिया काका तो मेरे बाबा जैसा है ना, तो उससे ही क्यों मेरा ब्याह कर रही हो। लेकिन जानकी देवी उसे चुप करा दिया। तभी उसकी पड़ोस वाली सरला, जो कि एक आईपीएस की विधवा थी, वो आई और बोली, अरे जानकी बहन, ये मैं क्या सुन रही हूँ। ये कैसे होने दिया तुमने। मैं क्या करूँ सरला बहन, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये लोग मुझे गांव से निकाल देंगे और फिर मैं कहाँ जाऊंगी। ऐसा बोलकर जानकी रोने लगी। तुम चिंता मत करो जानकी बहन, मेरा बड़ा बेटा खुशहाल आने वाला है। मैं ही कुछ करती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली गई। सरला के 2 बेटे थे। एक बेटा खुशहाल और दूसरा बेटा चिरंजीव, जो सौभाग्य का दोस्त था। जब खुशहाल को ये पता चला तो वो हैरान रह गया। सरला ने उससे कहा, बेटा हमें ही कुछ करना होगा। उस छोटी सी बच्ची को बचाना होगा। माँ आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। बताओ क्या करना है। चलो मेरे साथ। हरिया अपने घर पर बैठा शराब पी रहा था दूल्हा बना हुआ। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। वो पलटता उससे पहले ही उस पर वार हुआ और वो बेहोश हो गया। चल बेटा इसे बांध देते हैं और तू दूल्हा बनकर तैयार हो जा। बाहर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। दूल्हा आया, मंडप सजा और शादी भी हो गई। तभी हरिया वहां पहुंचा। सब असमंजस में थे कि ये क्या हो गया। ये मेरे साथ धोखा हुआ है। ये लड़का मेरी दुल्हन को उठा ले गया। हरिया गुस्से में बोला, रुक जा हरिया, अब सौभाग्य मेरे बेटे की दुल्हन है। उसे हाथ भी लगाया तो पूरा गांव जला दूंगी। सरला कड़की। किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि सरला के सामने आए। सरला अपने बेटे का गृह प्रवेश करवा रही थी और जानकी देवी उसे बार बार धन्यवाद दे रही थी। तब चिरंजीव आया और बोला, अरे सौभाग्य, अब तो तुम और मैं एक ही घर में रहेंगे, है ना माँ।
हाँ बेटा, और एक साथ ही स्कूल भी पढ़ने जाओगे, सरला ने कहा। सौभाग्य, तुम्हें पढ़ने का शौक है ना? क्या बनोगी पढ़कर? सरला ने पूछा। काकी, मैं पुलिस बनूंगी और सब गांव के छोरों को सीधा कर दूंगी। सब हंसने लगे। अरे सौभाग्य, मैं अब तेरी काकी नहीं हूँ, सासू माँ हूँ, समझी? सरला ने कभी सौभाग्य को अपनी बहू नहीं बेटी समझा। उसे खूब पढ़ाया लिखाया। इस तरह से 2 साल बीत गए। सौभाग्य अपनी माँ के घर ही रहा करती थी। एक दिन हरिया और उसके साथियों ने सरला के बेटे, जो कि सौभाग्य का पति था, उसे मार दिया। गांव तक खबर आई। मातमी माहौल था। सरला रोए जा रही थी। माँ, शांत हो जाओ, मैं आपके बेटे का बदला लूंगी। जिसने भी उन्हें मारा है, मैं उन्हें जीने नहीं दूंगी। ये वादा है आपकी दुल्हन का आपसे। सरला के कंधे पर हाथ रख कर सौभाग्य बोली। सरला उसे गले लगा लेती है। सरला का भाई चिरंजीव को अपने साथ शहर ले जाता है और यहाँ सरला और जानकी अपनी सौभाग्य की रक्षा करते हुए उसे पढ़ाते लिखाते हैं। हर परिस्थिति में उसका साथ देते हैं। देखते ही देखते समय निकल जाता है। 10 साल के बाद सासू माँ, क्या है सौभाग्य? तुझे कितनी बार बोला है सिर्फ माँ बोला कर, पर तू नहीं सुधरेगी। अब बोलेगी। क्या हुआ माँ, आज रिजल्ट आने वाला है, मैं जाऊँ? हाँ जा, और सुन, आज जल्दी आ जाना, चिरंजीव आने वाला है। 10 साल बाद। क्या चिरंजीव मेरा दोस्त? वाह, कितने साल हो गए उससे मिले हुए। माँ, उसके आने के बाद भी आप मुझे उतना ही प्यार करोगे ना? चल पगली जा अब। सौभाग्य का आज आईपीएस का रिजल्ट आने वाला था। फिर उसे ट्रेनिंग पर भी जाना था। वो और उसकी सहेली राधा कॉलेज जा रहे थे कि रास्ते में 2 शहरी लड़के गांव देखते उनकी तरफ आ रहे थे। तभी एक लड़का सौभाग्य से टकरा गया। दिल मिले और आंखें चार हुई। अरे तुम देख कर नहीं चल सकते, भगवान ने 2 आंखें भी तो दी हैं। सौभाग्य गुस्से में बोली। सॉरी मिस, मैं तो गांव देख रहा था और आपसे टकरा गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहचान गए। अरे सौभाग्य, तुम ही हो ना? हाँ। और तुम चीरू? नहीं, मैं चिरंजीव। दोनों हंसने लगे। फिर वो दोनों गले लग गए। वो दोनों घर और दोनों लड़कियां कॉलेज चली गई। इधर घर पहुंचकर चिरंजीव माँ से मिला और बोला। माँ, वो सौभाग्य तो बड़ी हो गई, मैं मिला था उससे। माँ, सासू माँ, कहाँ हो आप? मैं सेलेक्ट हो गई, अब मुझे ट्रेनिंग पर भी जाना है। सौभाग्य चिल्लाई। अरे लड़की, तू अंदर तो आ, देख कौन आया है। पता है माँ, वो चिरंजीव आया है, मैं मिल चुकी हूँ। ऐसा बोलकर वो अंदर आ गई। सौभाग्य और चिरंजीव दोनों एक दूसरे को देखते रहे और काफी देर तक वो बातें करते रहे। सरला उन दोनों को हंसते देख कर बहुत खुश हुई और मन ही मन बड़बड़ाई, नजर ना लगे मेरे बच्चों को। अरे सौभाग्य, तुम सेलेक्ट हो गई हो, अब आगे क्या करना है? सरला ने पूछा। अरे हाँ माँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। अब मुझे ट्रेनिंग पे भी जाना है दिल्ली। क्यों, जा सकती हूँ ना? हाँ बेटा, कब जाना है बता मुझे, मैं तैयारी कर देती हूँ। और ट्रेनिंग कितने महीनों की है? 1 साल की ही है बस। फिर आपकी ये दुल्हन आईपीएस बन जाएगी, चहकती सी सौभाग्य बोली। दुल्हन नाम सुनते ही सरला और चिरंजीव का चेहरा उतर जाता है। सौभाग्य की माँ अपने मायके किसी शादी में गई हुई थी उस समय। अरे बेटा, 1 साल हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? सरला ने दुखी मन से कहा। बस 1 साल की ही तो बात है माँ, फिर वो वादा जो मैंने आपको किया है वो भी तो पूरा करना है, सौभाग्य बोली। उसी समय चिरंजीव का दोस्त राजीव आया। नमस्ते आंटी। वो चौंकती है। अरे आप कौन? माँ, ये मेरा दोस्त है राजीव, और राजीव ये माँ है, और ये सौभाग्य। हेलो राजीव, सौभाग्य बोली। हेलो सौभाग्य। अरे तुम तो वो ही हो ना जो सुबह हमसे टकराई थी? हाँ, ये वही है, चिरंजीव बोला। फिर माँ और सौभाग्य रसोई में चले जाते हैं। तब चिरंजीव राजीव को सौभाग्य के बारे में सब कुछ बता देता है। ये बहुत महान लड़की है यार, राजीव उसकी तारीफ करता है। कुछ दिन बाद तक ये तीनों अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। सौभाग्य और चिरंजीव एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे, लेकिन उनका रिश्ता उन्हें इजाजत ही नहीं दे रहा था। लेकिन जब भी वो सब साथ में होते तो घर में रौनक रहती। आज सौभाग्य अपनी ट्रेनिंग पर जा रही थी। सभी बहुत खुश थे।
सरला, चिरंजीव और राजीव उसे स्टेशन भी छोड़ने आए। सरला सौभाग्य और चिरंजीव के मन का हाल जान चुकी थी। सौभाग्य अपनी ट्रेनिंग पर जा चुकी थी और चिरंजीव और राजीव भी शहर जा चुके थे। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 साल के बाद आज सौभाग्य आईपीएस बन चुकी थी। उसने अपनी पोस्टिंग भी उसी गांव में करवाई ताकि अपनी दोनों माँओं के पास रह सके। सरला के घर पुलिस की गाड़ी रुकी। सब गांव वाले चौंक गए। आज सरला के घर पर पुलिस, कैसे, क्या हुआ? सब चकित थे कि अचानक से एक लेडी पुलिस की वर्दी में उतरी। ये सौभाग्य ही थी। सभी गांव वाले चौंक गए। सौभाग्य की दोनों माएं बाहर आई और सौभाग्य को देखकर बहुत खुश हुई। उसे गले लगाया और आरती भी की। सरला बहन, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। सही मायनों में आप ही इसकी माँ हैं, जानकी बोली। तभी 2-3 पुलिस वाले हरिया को पकड़ लाए। मैम, हमने इसे हिरासत में ले लिया है। आज 2 साल बाद सारे सबूत जुटाकर खुशहाल के कातिल को पकड़ लिया। सरला चौंक जाती है। सौभाग्य, ये सब? हाँ माँ, मैंने वादा किया था ना आपसे कि आपके बेटे को न्याय दिलवाऊंगी और आज मैंने ये कर दिखाया। हरिया को उम्र कैद की सजा हुई। आज लगभग 1 महीने के बाद। सरला बहुत घबरा रही है। कैसे करूं सौभाग्य से बात? अगर उसने मना कर दिया तो? नहीं, मुझे हिम्मत करनी ही होगी। आखिर मैं भी तो माँ हूँ। सौभाग्य, सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बोलो, सौभाग्य बोली। बेटा, आज से 12 साल पहले मैंने तुझे अपने बड़े बेटी की दुल्हन बनाया था और इस घर में लेकर आई थी। तुम आज भी इस घर की दुल्हन ही हो बेटा। मैं चाहती हूँ कि तू फिर से दुल्हन बने। सरला ने कहा, माँ, आप मेरी सब कुछ हैं। ये जिंदगी मुझे आपने ही दी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके कारण ही हूँ। जो आपको सही लगे मैं वैसा ही करूँगी। तभी सरला ने कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू फिर से शादी करके अपना घर बसा ले। माँ, आप ये क्या कह रहे हो? मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी। सौभाग्य रोते हुए बोली। तब सौभाग्य की जानकी माँ बोली, बेटा, तेरी सरला माँ बिल्कुल भी सही कह रही है। बेटियों को तो जाना ही पड़ता है। ये सुनकर सौभाग्य और चिरंजीव एक दूजे को देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूजे से बिछुड़ना ही नहीं चाहते। तभी सरला माँ बोलती है कि बेटा, बस एक बार तू हाँ कह दे, दूल्हा तैयार है। तब सौभाग्य और चिरंजीव दोनों सरला को देखते हैं। तब सरला बोली कि क्या देख रहे हो तुम दोनों? बताओ चिरंजीव, मेरी सौभाग्य के दूल्हे बनोगे? माँ, मैं, और नहीं तो क्या पगले, मुझे क्या पता नहीं कि तुम दोनों एक दूजे को पसंद करते हो। सरला बोली, हाँ बेटा, मैं जानती थी कि तुम दोनों एक दूजे को बहुत पसंद करते हो, पर तुम्हारे रिश्ते के कारण मौन हूँ। सौभाग्य बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे चिरंजीव की दुल्हन बनो। और चिरंजीव, क्या तुम? तभी चिरंजीव बोला, माँ, अब सौभाग्य जो चाहेगी वही होगा। सौभाग्य शादी के लिए मान गई। कुछ दिन के बाद ही शादी थी। सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे शादी के दिन। सरला भी आज बहुत खुश थी। आज उसकी वो छोटी सी दुल्हन फिर से उसकी दुल्हन बनकर उसके घर आ रही है। गृह प्रवेश के दिन सरला ने सब गांव वालों को कहा, ये देखो, ये वही मेरी छोटी सी दुल्हन है जिसे मैं अपने घर में लेकर आई थी। ये वही है जिसने मेरे बड़े बेटे को न्याय दिलाया है। आज फिर से ये मेरी दुल्हन बनकर यहाँ आई है। सिर्फ दुल्हन ही नहीं, मेरे बेटे चिरंजीव की आईपीएस दुल्हन बनकर। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।